हेलो मैजिकल माइंड्स। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के टॉर्ट्स की, यानी कि हम बात करेंगे नेग्लिजेंस की। तो अभी तक डियर हम टाइप्स ऑफ टॉर्ट में वो वाले टॉर्ट्स पढ़ रहे थे जो इंटेंशनली जो है किए जाते हैं, यानी जानबूझकर जो है किए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस क्या होता है। नेग्लिजेंस आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखता है जबकि उसको जो है वो ध्यान रखना चाहिए था, तो उस चीज़ को हम नेग्लिजेंस जो है बोलते हैं। यानी कि अगर हम नेग्लिजेंस का हिंदी वर्ड देखें तो इसका मतलब होगा लापरवाही। यानी कि अगर किसी की लापरवाही के कारण आपको कोई हार्म पहुंचता है, आपको इंजरी होती है, तो भी हम किस लॉ के तहत जो है केस डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या लीगल एक्शन कर सकते हैं, वो हमें लॉ ऑफ टॉर्ट बताता है। याद करिए, जब मैंने टॉर्ट जो है स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और सड़क पे गड्ढा खुदा हुआ है और आप वहाँ पे गिर जाते हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी। क्या आप नेक्स्ट टाइम ज़्यादा संभल के चलेंगे? क्या आप नेक्स्ट टाइम जो है अपनी ओर से चीज़ों का ध्यान रखेंगे? तो यहाँ पे प्रिकॉशन तो आप लोगे, लेकिन वहाँ पे जो सड़क पे जगह जगह जो गड्ढे हैं उनके कारण जो हार्म पहुँच रहा है उसकी जिम्मेदारी किस पे डाली जाए। ऑब्वियस सी बात है, सड़क एक अच्छी सड़क जो है प्रोवाइड करना किसका काम होता है? म्यूनिसिपैलिटी का काम होता है। तो वहाँ पे सड़क पे गड्ढे हों और गड्ढों के कारण किसी को हार्म पहुँच रहा है तो वो म्यूनिसिपैलिटी की लापरवाही के कारण ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में हम देखेंगे कि किस टाइप से अगर किसी के ऊपर नेग्लिजेंस का आरोप लगाया जा रहा है, नेग्लिजेंस के रॉन्ग के बारे में बोला जा रहा है, एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं कि सामने वाले के ऊपर नेग्लिजेंस का आरोप लगाया जा सकता है। तो नेग्लिजेंस का मतलब हुआ लापरवाही। तो लापरवाही का मतलब यहाँ पे क्या है? नेग्लिजेंस इज द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल केयर, यानी कि आपको किसी चीज़ का ध्यान रखना था लेकिन आपने ध्यान नहीं रखा, उस चीज़ को इग्नोर किया, लापरवाही की, जिसके कारण जो है दूसरे व्यक्ति के ऊपर रिस्क आ गया, दूसरे व्यक्ति को जो है चोट लग सकती है। तो ये क्या है? नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस इज द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल केयर विच इज इम्पोज्ड ऑन ऑल पर्सन्स so as not to place the other person at foreseeable risk of harm through his conduct, right? तो अभी ये पूरी लाइन का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर एक पर्सन को ध्यान रखना था, राइट, कि जो भी उसका कंडक्ट है उसके कारण और लोगों को जो है हार्म ना पहुँचे, हानि ना पहुँचे, जो भी चांसेस थे हानि पहुँचने के वो ना रहे, राइट। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को पूरा करने में असमर्थ रहता है, ध्यान नहीं देता है, लापरवाही बरतता है और इसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसकी लापरवाही के कारण तो ऑब्वियस सी बात है वो जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति पे नेग्लिजेंस का आरोप लगा सकता है। तो नेग्लिजेंस का आरोप कब लगाया जाएगा? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए जब नेग्लिजेंस का आरोप लगाया जा रहा है? तो यहाँ पे हम वन बाय वन जो है एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें ड्यूटी, ब्रीच, डैमेजेस ये आता है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस है जिसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले ड्यूटी के। अब एक बात बताइए, लापरवाही किस चीज़ में बढ़ती गई? लापरवाही किस चीज़ में बढ़ती गई? तो सबसे पहले वहाँ पे किसी व्यक्ति या जो भी पार्टी है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी की हमने बात की, वहाँ पर उसकी कोई ड्यूटी थी, उसका कोई
ऑब्लिगेशन था जो कि उसको पूरा करना था, राइट। तो कोई ड्यूटी थी, कोई काम करना था उसे, जो उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि हाँ आप ये जो है पर्टिकुलर काम जो है करोगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ पे ड्यूटी होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन होना चाहिए, जो कि एक पर्सन को अपनी वो जो ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, वो पूरा करना है। और अगर जो आरोपी है वो उस ड्यूटी को पूरा करने में फेल हो जाता है, यानी कि जो ड्यूटी उसको पूरी करनी थी वो नहीं करता है, तो उस केस में उसको जो है लायबल ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पर बात साफ है कि डिफेंडेंट की जो है प्लेंटिफ के प्रति कोई ड्यूटी थी जो कि उसको पूरी करनी थी, राइट। तो सबसे पहली बात आपको ये देखना होगा, ये एसेस करना होगा, क्या आरोपी की कोई ड्यूटी थी जिसको पूरा करने में उसने सावधानी नहीं बरती, राइट, जिसके कारण जो है प्लेंटिफ को नुकसान हुआ। प्लेंटिफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो आरोप लगा रहा है, जो विक्टिम है, उसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखना पड़ेगा कि जो आरोपी है, जिस पे आरोप लगाया गया है नेग्लिजेंस का, क्या उस आरोपी के ऊपर कोई ड्यूटी इम्पोज्ड थी जिस ड्यूटी को पूरा करने में उसने लापरवाही बढ़ती है, और उसकी लापरवाही बरतने के कारण प्लेंटिफ को जो है नुकसान हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। हम यहाँ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे, लॉ ऑफ टॉर्ट में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे। कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं वो आपस में पार्टीज ही डिसाइड करती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टीज हैं उनके बीच की जो ड्यूटीज़ हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड हो जाती है। वहाँ पे वो राइट्स और ड्यूटीज़ डिसाइड करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो अपने आप ही जो है वो डिसाइड हो जाती है, जैसा कि हमने कुछ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर sometimes the relationship between the plaintiff and defendant creates a legal duty or obligation to act in a certain manner, यानी कि वहाँ पे दोनों पार्टीज के बीच जो है कुछ लीगल ड्यूटी थी जो कि उनको परफॉर्म करनी थी। अब जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, लीगल ड्यूटी क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट का अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो डॉक्टर का फर्ज बनता है, डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो कायदे से ऑपरेशन करे, सारी चीज़ों को ध्यान में रखे, सारी सावधानी बरते। और अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि ऑपरेशन करने के टाइम जो है डॉक्टर से, आपने सुने होंगे केसेस कि पेशेंट के पेट में जो है कैंची छूट गई, पेशेंट के पेट में जो है टॉवल छूट गई, ऐसा कुछ हो जाता है अगर, या कोई रिंग छूट गई, तो ऐसा हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर की ड्यूटी थी कि वो जब पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है तो वो सावधानी से करे, पूरी ड्यू केयर के साथ करे, लेकिन वो अपनी ये ड्यूटी जो है पूरा नहीं कर पाया, जिसके कारण जो है पेशेंट को बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। और इस केस में जो है पेशेंट जो है उस डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा सकता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज थी और उस काम को उसको बहुत सावधानी पूर्वक करना था, लेकिन उसने वहाँ लापरवाही बरती और यहाँ पर जो नेग्लिजेंस का केस है वो बनता है। आपने एक और केस सुना होगा कि फोर्टिज हॉस्पिटल में एक बार ऐसा हुआ था कि एक पेशेंट के लेफ्ट पैर का ऑपरेशन करना था, लेकिन डॉक्टर्स ने जो है राइट पैर का जो है ऑपरेशन कर दिया। ऐसी भी चीज़ें आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी पढ़ी होगी, और वहाँ पे आपने कंज्यूमर का राइट भी पढ़ा है कि कंज्यूमर के पास सेफ्टी का जो है राइट रहता है। तो यहाँ पे डॉक्टर के ऊपर ड्यूटी इम्पोज थी कि उसको पेशेंट का ऑपरेशन बहुत सावधानी के साथ करना था, लेकिन डॉक्टर के नेग्लिजेंस के कारण उसके पेट में डॉक्टर की कोई रिंग जो है छूट जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका दोबारा ऑपरेशन होगा। कौन झेलेगा डियर, कौन झेलेगा? पेशेंट झेलेगा। अगर देखा जाए तो जो पेन हो रहा है, जो बॉडी पेन है और जो टाइम है वो किसका लग रहा है? पेशेंट का लग रहा है। तो यहाँ पे पेशेंट जो है डॉक्टर के ऊपर केस जो है डाल सकता है। तो पहली बात तो ये हुई कि ड्यूटी है। अब ड्यूटी है और उस ड्यूटी को पूरा नहीं किया, तो ड्यूटी को पूरा नहीं किया मीन्स क्या हुआ? ब्रीच,
यानी कि एक ड्यूटी एक पार्टी के ऊपर इम्पोज्ड है, उस ड्यूटी को उसको सावधानी के साथ करना चाहिए था, लेकिन उसने सावधानी के साथ नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रीच। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं कि आपको ये भी देखना होगा, जो भी डिफेंडेंट है, जो भी आरोपी है, उसने जो है उस ड्यूटी को जो है सावधानी के साथ नहीं किया जो उसके प्लेंटिफ के प्रति थी। राइट। तो यहाँ पर अब क्या हुआ? ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ। ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्यों हुआ? क्योंकि उसने लापरवाही के साथ काम नहीं लापरवाही के साथ काम किया, सावधानी के साथ काम नहीं किया। यानी कि काम को करने में जिन चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए था, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था? जो आम तौर पे रीजनेबल पर्सन जिन चीज़ों का ध्यान रखता है, एक आम तौर पे सामान्य सोच रखने वाला भी जिन चीज़ों का ध्यान रखता है, उन चीज़ों का भी उस पर्सन ने जो है ध्यान नहीं रखा था। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कहा जाएगा। और ब्रीच ऑफ ड्यूटी के केस में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अब क्वेश्चन ये आता है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है, जो आरोपी है, उसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से टेस्ट करने थे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या टेस्ट हुआ? सब्जेक्टिव मतलब एक रीजनेबल पर्सन जो है वो सोचता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ऐसा सोचो कि आपका घर है और आपने अपने घर पे जो है बिजली सिक्योरिटी के लिए चारों ओर बिजली की तार लगवाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें करंट दौड़ रहा है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप लगवाइए। लेकिन अब आप एक रीजनेबल पर्सन है, तो आप क्या सोचेंगे कि ऐसा ना हो कि किसी पर्सन को इस बिजली के तार से झटका लग जाए। सोचोगे कि नहीं सोचोगे? तो हर तरीके से आप जो है सोचते हो, अपने तरीके से भी सोचते हो, सामने वाले के प्रोस्पेक्टिव से भी आपको सोचना है। तो यहाँ पे देखा जाएगा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्टिव, आपके अनुसार आप ये कैलकुलेट करोगे कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, किसको किसको हार्म पहुंच सकता है इस चीज़ से, क्या क्या नुकसान हो सकता है। आप अपने हिसाब से भी सोचोगे और सामने वाले के हिसाब से भी सोचोगे। तो अपने हिसाब से सोचोगे सब्जेक्टिव, ठीक है, सामने वाले के हिसाब से सोचोगे, ये क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ। राइट। और उसके बाद भी आपने उस हार्म या इंजरी को रोकने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया। सपोज जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि आपने अपने घर के सुरक्षा के लिए अगर करंट दौड़ने वाले तार लगवाए थे, तो आपको एक बोर्ड लगाना चाहिए था कि सावधान रहिए, यहाँ पे बिजली का तार है। राइट। तो इस तरीके का आपको एक नोटिस देना चाहिए था, जो कि आपने नोटिस नहीं दिया सामने वाले को, आपने बोर्ड नहीं लगाया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उस चीज़ से किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो वो व्यक्ति आपके ऊपर जो है केस डाल सकता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि जो डिफेंडेंट है उसको बोला जाएगा कि हाँ उसने लापरवाही बरती है। अगर वो जानता था कि वो जो काम कर रहा है उस काम के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को जो है हार्म पहुंच सकता है, क्योंकि उसने वो काम कायदे से नहीं किया। जैसे कि म्यूनिसपैलिटी का एग्जांपल मैंने लिया था, म्यूनिसपैलिटी को पता था कि सड़क पे गड्ढे खुदे रहेंगे तो कोई जो है व्यक्ति गिर सकता है, लेकिन फिर भी उसने वो काम जो है कायदे से नहीं किया। राइट। तो यहाँ पर अब जो भी पार्टी है उसको चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। अब जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि सपोज एक व्यक्ति है, उसने कुत्ता पाला हुआ है, एक डॉग पाला हुआ है, और जो डॉग है वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर का है। राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको गेट पर बोर्ड लगाना चाहिए था कि कुत्ते से सावधान रहें। राइट। या आप गेट के अंदर अगर एंटर हो रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे एंटर हो रहे हैं। अगर वो ऐसा बोर्ड नहीं लगाता है, वो जानता है कि उसका कुत्ता जो है, जो डॉग है, बहुत एग्रेसिव नेचर का है, किसी को भी काट सकता है, और फिर भी वो बोर्ड नहीं लगाता है, और अगर उसका कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है तो वो व्यक्ति जो है वो कुत्ते के ओनर के ऊपर, डॉग के ओनर के ऊपर जो है केस डाल सकता है।
तो उस डॉग के ओनर को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए थी और जो है उसको बीवेयर ऑफ डॉग का जो बोर्ड है वो अपने गेट के सामने लगाना चाहिए था। तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नेग्लिजेंस का आरोप लगाना है तो सबसे पहले प्लेंटिफ को ये देखना पड़ेगा कि क्या उस व्यक्ति के ऊपर उस काम को करने की ड्यूटी बनती थी। हाँ जी बनती थी। अब क्या उसने वो ड्यूटी ब्रीच की थी? हाँ जी ब्रीच की थी। राइट। तो अब थर्ड एलिमेंट आप क्या देखेंगे? अच्छा, उसके सामने वाले व्यक्ति के ड्यूटी ब्रीच करने के कारण, यानी उसने अपनी ड्यूटी को पूरा करते टाइम जो है लापरवाही बरती और उसके कारण जो है वो प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि डिफेंडेंट के, आरोपी के लापरवाही के कारण, नेग्लिजेंस के कारण प्लेंटिफ को हार्म पहुंचा है। तो ये चीज़, ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये किसके सर पे? प्लेंटिफ के सर पे है कि उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पे सामने वाले की ड्यूटी थी, उसने ड्यूटी का ब्रीच किया, यानी कि उसने अपना जो काम है वो लापरवाही के कारण किया और जिसके कारण जो है प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचा है। राइट। तो अगर नुकसान पहुंचता है और प्लेंटिफ इस बात को प्रूफ कर लेता है कि उसको जो नुकसान पहुंचा है वो डिफेंडेंट की लापरवाही के कारण पहुंचा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो है केस जो है वो जीत जाएगा। तो यहाँ पर अब एक और चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कारण तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और फ्रेज आया, प्रॉक्सीमेट कॉज। प्रॉक्सीमेट कॉज क्या है? अब सपोज एक व्यक्ति है जिसके ऊपर ड्यूटी है, तो ड्यूटी है तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक रीजनेबल पर्सन होता है, एक सामान्य सोच वाला जो सोच रखता है और वो सोच सकता है कि हाँ अगर मैंने अपने काम को, अपनी ड्यूटी को लापरवाही के साथ किया तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। राइट। तो क्या क्या नुकसान हो सकता है जो मैंने बोला, ये सोचने वाला नुकसान होना चाहिए। आप कह रहे हैं ये ऐसा होना चाहिए जिसको आप सोच सकते हैं। अब ऐसा कोई नुकसान हुआ जिसको वो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता है। राइट। अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन के पास, अभी हमने डॉग वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अब एक भाई साहब के पास डॉग है और जो है उन्होंने जो है डॉग के रिगार्डिंग जो है, अपने डॉग के रिगार्डिंग जो है बीवेयर ऑफ डॉग का बोर्ड भी लगा रखा है अपने घर के आगे, लेकिन वो डॉग बहुत तेज भौंकता है और एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ रोड से गुजर रहा था उनके घर के आगे से और डॉग के भौंकने के कारण उनको हार्ट अटैक आ गया। डर के मारे डॉग के भौंकने के कारण उनको जो है हार्ट अटैक आ गया। तो क्या ये इस केस में वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो केस डाल सकता है डॉग के ओनर के ऊपर? यहाँ पे बोला जाएगा कि एक ऐसा केस है जिसे जो डॉग का ओनर है वो सोच ही नहीं सकता था कि डॉग के भौंकने के कारण जो है किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। राइट। ऐसी चीज़ तो सोची भी नहीं जा सकती थी। तो आप इस कारण को क्या बोलोगे? आप इस कारण को बोलोगे कि जो व्यक्ति है वो इस चीज़ को सोच ही नहीं सकता है। अगर पर्सन उस कारण को सोच ही नहीं सकता है कि इस चीज़ के कारण जो है नुकसान हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर नेग्लिजेंस का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है, उसके ऊपर लापरवाही का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है। अगर पर्सन के ऊपर ये एलिगेशन लगाना है, राइट, कि उसने जो है उसकी लापरवाही के कारण जो है नुकसान हुआ, राइट, प्लेंटिफ का नुकसान हुआ, तो जो है ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो कारण था वो सोचा जा सकता था, वो रिमोट या क्लोजेस्ट ऐसा कारण था जो कि सोचा जा सकता था, जिसके कारण नुकसान हो सकता था। अभी इसका एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो कारण है वो फोर्सेबल होना चाहिए। फोर्सेबल मतलब समझ रहे हो कि आप सोच सकते हो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। अगर कुछ ऐसा है जो कि सोच ही नहीं सकते तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे व्यक्ति के ऊपर नेग्लिजेंस का आरोप नहीं लगाया जा सकता। अब यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल और देखिए। यहाँ पे क्या है कि एक जो मोटरसाइकिल वाला है वो एक पैदल चलने वाले को, रोड पे जो पेडेस्ट्रियन है यानी कि पैदल चलने वाला पर्सन है, उसको जो है चोट पहुँचा देता है। उस पैदल चलने वाले को सीवियर
सीवियर इंजरी जो है लगती है, क्योंकि बाइक चलाने वाला, मोटरसाइकिल चलाने वाला जो है वो सही से मोटरसाइकिल नहीं चला रहा था, राइट। और इसका एक सपोज एक वीडियो बन जाता है, और इस वीडियो को एक जो है एक लेडी जो है अपने घर पे देख रही है, एक ओल्ड लेडी जो है अपने घर पे इस यूट्यूब वीडियो को देख रही है कि उसका घर भी रोड पे है, और उस वीडियो को देख रही है कि अरे, और डर जाती है कि अरे अगर मैं रोड पे चलूंगी तो मुझे भी ऐसे ही चोट जो है लग जाएगी, और उसका उस डर के कारण जो है हार्ट अटैक हो जाता है। तो अब क्या इस केस में भी उस मोटरसाइकिल वाले की गलती होगी? नहीं, मोटरसाइकिल वाले को लायबल कहाँ पे ठहराया जा सकता है? मोटरसाइकिल वाले के ऊपर लापरवाही का जो आरोप है वो किसके लिए लगाया जा सकता है? जिस पैदल चलने वाले को चोट लगी उसके प्रति जो है वो मोटरसाइकिल वाला जो है वो जिम्मेदार है, राइट। क्योंकि उसको जो है रीजनेबल केयर रखना था, उसको सावधानी बरतनी थी जब वो मोटरसाइकिल जो है चला रहा था। तो अगर वो मोटरसाइकिल वाला जो कंपनसेशन है वो देगा तो किसको कंपनसेशन देगा? वो कंपनसेशन देगा उस पैदल चलने वाले को जिसको चोट लगी है, उसकी लापरवाही के कारण जिसको चोट लगी है। लेकिन वो जो मोटरसाइकिल वाला है उस विमेन के लिए लायबल नहीं है जिसका हार्ट अटैक हो गया उसके इस वीडियो को देख के, क्योंकि ये जो कारण था ये सोचा भी नहीं जा सकता था, राइट। तो ये प्रॉक्सिमेट कॉज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? डैमेजेस। तो सबसे बात ये है कि अभी आपने देखा कि प्लांटिफ को कुछ नुकसान पहुंचा है। प्लांटिफ को कुछ नुकसान क्यों पहुंचा है? लास्ट एलिमेंट ऑफ नेग्लिजेंस इज डैमेजेस। प्लांटिफ को नुकसान क्यों पहुंचा है? क्योंकि जो डिफेंडेंट था, जो आरोपी था, उसने कुछ ऐसा एक्ट किया था, उसके ऊपर कुछ ड्यूटी इम्पोज होती थी जिसका उसने ब्रीच किया था, और उसकी ड्यूटी के ब्रीच के कारण जो है प्लांटिफ था उसको जो है चोट पहुंची या उसको जो है इंजरी हुई। तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो प्लांटिफ को कंपनसेशन देगा उस हार्म के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ ये रीजनेबल पर्सन मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दिया है। तो यहाँ पे ये है कि अगर प्लांटिफ को जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि प्लांटिफ को जो है प्लांटिफ को ये बातें प्रूव करनी पड़ेंगी जो हमने एलिमेंट्स में पढ़ी कि पहली बात तो ड्यूटी थी, फिर वहाँ पे ब्रीच था, ब्रीच का जो कॉज था उसके कारण जो है प्लांटिफ को नुकसान हुआ है। तो प्लांटिफ को ये बातें जो है प्रूव करनी पड़ेंगी, एंड उसको जो नुकसान, जो भरपाई की जाती है, क्यों की जाती है? प्लांटिफ को भरपाई इसलिए की जाती है ताकि जो प्लांटिफ है वो जो इंसिडेंट हुआ था, जो घटना हुई थी जिसके कारण प्लांटिफ को नुकसान पहुंचा, ताकि जो डिफेंडेंट है वो प्लांटिफ को भरपाई करता है ताकि वो अपनी पहले जैसी पोजीशन पे आ जाए, उस घटना के पहले जो उसकी स्थिति थी वैसी पोजीशन पे आ जाए। इसको चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हो कि एक कार ड्राइवर ने एक मोटरसाइकिल वाले को हिट कर दिया, टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल वाले को चोट लगी, और अब मोटरसाइकिल वाला जो है वो अपने ऑफिस नहीं जा पा रहा। तो अब यहाँ पर मोटरसाइकिल वाले के ऊपर ड्यूटी थी, कार वाले के ऊपर ड्यूटी थी। कार वाले के ऊपर क्या ड्यूटी थी? कि वो कार ढंग से ड्राइव करे। उसने ढंग से ड्राइव नहीं की, यानी कि ड्यूटी थी और उसका ब्रीच किया। ब्रीच के कारण क्या हुआ? कारण मोटरसाइकिल वाले को चोट लगी। चोट के कारण मोटरसाइकिल वाले को क्या नुकसान हुआ? उसको चोट भी लगी और साथ ही साथ वो ऑफिस भी नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर अगर जो कोर्ट है वो कंपनसेशन तय करेगी, जो कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो तय करेगी, जो कि कार ड्राइवर को उस मोटरसाइकिल वाले को पे करना पड़ेगा। तो उस कंपनसेशन का अमाउंट इतना होना चाहिए कि उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो आप कह लीजिए उसको अस्पताल लाने ले जाने, उसका इलाज करवाने में जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा कवर कर सके, प्लस वो जितने दिन ऑफिस नहीं जा पा रहा है और ऑफिस नहीं जाने के कारण उसकी अगर सैलरी कट रही है या उसमें कोई नुकसान हो रहा है तो उस चीज़ को कंपनसेट कर पाएँ। तो अगर
उसके साथ, ये मोटरसाइकिल वाले के साथ ये घटना नहीं हुई होती तो ऑब्वियस सी बात है उसको वो मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं देने पड़ रहे होते, और जो उसकी सैलरी कट रही है वो भी नहीं कट रही होती। तो ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान देनी है। आई होप कि आपको जो टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस है वो समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग।